नमस्कार। हरिओम टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। भव्य के आदमपुर से चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें अपने ही समाज में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिश्नोई समाज के प्रधान देवेंद्र बुडाकिया ने आरोप लगाया कि कुलदीप बिश्नोई के खास समर्थक व नलवा से विधायक रणधीर प्रधारचक ने उनसे मारपीट की। हालांकि एक दिन पहले ही मारपीट की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खूब होती रही, लेकिन तब तक प्रधान जी चुप रहे। उसके बाद वो जब खुलकर सामने आए तो पूरा मामला खुल गया। उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें प्रधान पद से हटा करके नया प्रधान नियुक्त किया गया, लेकिन नए प्रधान ने और भी एक कदम आगे चल करके झटका दे दिया। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई रत्न की उपाधि वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। कुलदीप बिश्नोई लगातार चर्चाओं में हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन एक पक्ष वो भी है जो ये कह रहा है कि जल्दी ही बिश्नोई समाज की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें नया प्रधान चुना जाएगा। बिश्नोई समाज की कार्यकारिणी में आज भी कुलदीप बिश्नोई के पास बहुमत है। बहुमत की बात सही है, लेकिन ऐसे समाज में जिनकी नींव ही शांति के लिए रखी गई हो, जीव दया पर रखी गई हो, ऐसे समाज में इस तरह की चर्चाएं होना कहां तक मुनासिब है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस से राजेश्वर बेनीवाल, जो कुलदीप बिश्नोई के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं, और बहादुरगढ़ से रविंद्र राठी, जो प्रदेश की सियासत को समझते हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे कि समाज में जो हो रहा है उसके मायने क्या है। It's here to electrify your business. 765 kilogram payload with a peak power of 30 kilowatts. The range of 160 kilometers. Get a 100 kilometer range in just 60 minutes with of 10,000 plus charging stations across the country with fast charging. The new Mahindra Zeo. Electrify your business. जी, मैं सीधा पहले आपके पास ही आप लगातार कुलदीप बिश्नोई को फॉलो करते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये बिश्नोई समाज में जो हो रहा है ये असल में है क्या? विवाद की जड़ में क्या है? आज सुबह जो पता लगाया है उसमें ये था मामला कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र बुडिया, जिनको हटाया गया है जी, उनको आदमपुर चुनाव में बुलाया गया था और वो समाज में कई जगह गई थी। बाद में अभी पता ये लगा है कि उन्होंने काम भव्य के पक्ष में करने की बजाय नेगेटिव ज्यादा कर दिया जी। इस बात से कुलदीप बिश्नोई नाराज थे। इनसे कई दिन पहले इस्तीफा मांगा था देवेंद्र बुडिया से जी, उसने आनाकानी कर दी जी। तो बात किसी एक दो से कहा, जैसे रणधीर पनियार का नाम भी आया और आया, तो उन्होंने सलाह दी कि जब बोस ने बनाया है तो भाई तेरा छोड़ते ज्यादा तरीका है, उन्होंने बनाया वो हटा रहे हैं जी। उसके बाद में उन्होंने ये राजनीति खेल ली कि मेरे को हटा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ये समाज का अध्यक्ष का और राजनीति में वोट मांगने का ये तो तालमेल नहीं बनता दिखा ना। तालमेल तो नहीं बनता दिखा, लेकिन आमतौर पे वो आए हुए थे कि बिश्नोई बावले गांव पे जाए, उनको वोट मांगे, या कोई अगर बिरादरी में कोई नाराज है तो उनको मनाए। जैसे भी था, जैसे आदमपुर में प्रदीप बेनीवाल की चर्चा थी, या और कोई जो नेता थे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम कर रहे थे। रणजी, आपको क्या लग रहा है जो ये बेनीवाल जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने भव्य के लिए वोट नहीं मांगे, आदमपुर में उनकी सपोर्ट नहीं की, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा गया था? पंडित जी, अगर पूरे प्रकरण की जड़ में जैसे आप जाने की कह रहे थे जाते हैं, तो ये जो बिश्नोई महासभा है, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, कुलदीप बिश्नोई इनके संरक्षक हैं इस महासभा के। और जितनी जानकारी मुझे है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र बुडिया, उनकी नियुक्ति भी कुलदीप बिश्नोई द्वारा ही की गई थी। जी जी जी। अब जब राजनीतिक लोग समाज के जो संगठन है उनके अगर पुरोधा बनेंगे तो इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये सामाजिक संगठन कम और कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक इकाई ज्यादा नजर आई। जो फिलहाल जो प्रकरण आया, जिस सामने आया, जो प्रधान है देवेंद्र, उनका ये आरोप लगाना कि मुझसे 10 करोड़ रुपए विधानसभा चुनाव के दौरान एकत्र करने के लिए बोला गया था, मैं समाज से उतना रुपया जुटा नहीं पाया,
ये जो तमाम आक्षेप उनके द्वारा लगाए गए सार्वजनिक तौर पर, उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर आकर लाइव अपना संबोधन भी दिया है। उन्होंने जोधपुर में हुई एक समाज की एक मीटिंग में भी ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है कि मुझ पर जी। तमाम तरह के दबाव बनाए गए थे। हालांकि उनका जी। ये पक्ष है कि चुनाव में उन्होंने भरपूर मदद की भव्य की, लेकिन भव्य को चुनाव नहीं जिता पाए। जी। जी। और जी। उसके बाद जो कुलदीप बिश्नोई के फिलहाल राइट हैंड माने जाते हैं, रणधीर पनियार विधायक जी। हैं, तो उन्होंने उन्हें दिल्ली हरियाणा भवन में बुलाया और वहां पर काफी बेइज्जत किया और उसके बाद उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाने का प्रयास किया गया। हालांकि जी। जी। इस्तीफा जी। उन्होंने लिखा नहीं, और उसके बाद दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। तुरंत कुलदीप बिश्नोई सामने आते हैं। कुलदीप बिश्नोई एक लेटर जारी करते हैं जिसमें वो देवेंद्र बुडिया को प्रधान पद से हटाने की घोषणा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर एक पंचायत देवेंद्र द्वारा बुलाई जाती है महासभा की, और जी। महासभा द्वारा 5 निर्णय लिए जाते हैं, जिनमें एक एक ऐतिहासिक निर्णय होता है कि उन्होंने जो महासभा का जो संरक्षक का पद है, पैटर्न का जो पोस्ट है जिस पर कुलदीप बिश्नोई विराजमान है, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। जी। दूसरा निर्णय उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का लिया, जिसमें ये बात सामने आई कि जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है तब तक देवेंद्र को ही प्रधान रखा जाए। जी। तो जी। जी। तीसरा उन्होंने एक बिश्नोई रत्न की उपाधि कुलदीप बिश्नोई को दे रखी थी, जिससे बिश्नोई समाज का एक बड़ा वर्ग आहत है। जो भी कुछ प्रधान के साथ हुआ और जिस तरह का व्यवहार चुनाव के बाद संस्था से किया जुड़े गया। लोगों के साथ हुआ, उसको लेकर समाज के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि भाई वो बिश्नोई रत्न खिताब के लायक नहीं है और वो उनसे विड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये एक चीज को तो एंडोर्स करता है पंडित जी, एक चीज पर मोहर लगाता है कि जो ये समाज की विभिन्न जातियों की, विभिन्न पंथ प्रदायों की जो जो संगठन है, जो उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, वो असल में राजनीतिक मोहरे बन चुके हैं। और जिस जी। जी। तरीके जी। से अभी बेनीवाल जी भी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे और वो शब्द बार उन्होंने लिखा भी कि बॉस बॉस ने जी। इस्तीफा मांगा है, बॉस ने कहा जी। है जी। तो आपको साइन करने पड़ेंगे। तो ये जो राजनीतिक बॉस जो समाज को एक गाइडलाइन दे रहे हैं, एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि समाज के किसी भी समाज के उत्थान के लिए ये घातक है। और इस मामले में जो जो समाज, अधिकांश समाज इससे पीड़ित हैं। कोई भी आप समाज जी। देखिए, कोई भी उनकी महासभाएं देखिए, वो तमाम राजनीतिक संरक्षण में पल पल रही हैं, और उन सब में ये विकार जो अब यहाँ इस बिश्नोई महासभा में नजर आया, वो विकार वहां उनमें भी दिख रहा है। तो जो जी। समाज के जो दिग्गज लोग हैं, उनको आगे आना होगा और इस तरीके की जो गलत परंपराएं चल रही हैं राजनीतिक संरक्षण में, जो ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, उसको उस पर विराम लगाने की जरूरत है। जी पंडित। बेनीवाल जी, वो क्या था कि देवेंद्र बुडिया को प्रधान पद से हटा दिया, नया प्रधान बन गया, नया प्रधान ने और बड़ा मोर्चा खोला कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, वो समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ। 2 दिन पहले रात को लेटर जारी हुआ था देवेंद्र बुडिया को और प्रधान पद से हटाने का। कुलदीप जी। बिश्नोई को परशुराम बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया था। जी। उसके लेटर जारी करने के बाद में देवेंद्र बुडिया ने लेटर जारी कर दिया कि मैं कुलदीप बिश्नोई को ही संरक्षक पद से हटा रहा हूँ। जी। उसके बाद में काम में कल बैठक हुई। बैठक में अभी पता ये लगा है कि टोटल बिश्नोई महासभा के कार्यकारिणी के 21 सदस्य हैं। किसी भी संस्था का पदाधिकारी प्रधान संरक्षक बनाने या बदलने के लिए बहुमत की जो जरूरत होती है, 21 में से बताया गया है कि एक सदस्य की डेथ हो चुकी है, 20 बाकी है। तो 20 में से 2 सदस्य देवेंद्र बुडिया के कल प्रोग्राम में गए थे, 18 गए नहीं। अच्छा, 18 गए नहीं। 18 नहीं गए। तो अधिकतर चर्चा यही है कि ये जो फैसला है ये महासभा के बिना बहुमत का है और कुलदीप बिश्नोई इस बारे में उनको सिक्करी बुला के और महासभा के प्रधान पदाधिकारियों बारे कोई फैसला ले सकते हैं। जी। 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 बेनीवाल जी, आपको लग रहा है कि ये भव्य की हार के बाद ये हो रहा है जो हो रहा है, जो आप पहले कह रहे थे कि आदमपुर में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो ये सब उसी की परिणति है?
भव्य की हार का वो, जैसे राठी जी ने जिक्र किया कि हर समाज की राजनीति होती है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में सह प्रभारी बन के गए थे, तो देवेंद्र बुढ़िया जी कुलदीप के थ्रू टिकट मांग रहे थे लोहावट विधानसभा क्षेत्र से। जी उनको पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। तो जैसे राजनीति सामाजिक या धार्मिक संगठन है, कहीं न कहीं पर पर्दे के पीछे राजनीतिक इस्तेमाल तो होता ही है। देवेंद्र बुढ़िया खुद टिकट मांग रहे थे और मैंने उनका खुद इस पे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू किया था। जी तो राजनीतिक लालसा तो हर आदमी की होती है। वो इधर प्रचार के लिए आए, कुलदीप के थ्रू टिकट मांग रहे थे, कुलदीप ने उधर प्रचार किया। तो राजनीति से अछूती तो नहीं है महासभा, और हर आदमी जी चाहता है कि इसी तरह जी जी प्रवेश। जी जी जी। राठी जी, आपको क्या लग रहा है? जम्बोजी महाराज को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। उन्होंने 7 साल तक कुछ नहीं बोला था। वो उन्होंने जो 29 नियम बनाए, 20 और नोई, उसी उन नियमों के आधार पर ही जिन्होंने उन नियमों को अमल किया, जिन्होंने उन नियमों को अपनाया, उन्हीं को ही बिश्नोई कहा गया है। 20 और 9 नियम मानने वाले ही बिश्नोई हैं। लेकिन अब समाज में जो ऐसी राजनीति हो रही है, तो ये इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? पंडित जी, कोई भी समाज वर्तमान में कुरीतियों से अछूता नहीं रहा है, और बिश्नोई समाज भी कोई अलग इससे उदाहरण सेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जिनको दोबारा इन्होंने प्रधान चुना, क्योंकि ये जो जी महासभा है, इसमें जो 21 मेंबर बताए, इसमें संरक्षी नियुक्ति करता है, मतलब जो संविधान भी है इस संस्था का, उसको लेकर जी भी सवाल उठाए जा सकते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को जो अपनाई जाती है उसको लेकर भी, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कुल मिलाकर। जी और उसमें जिनको प्रधान की जिम्मेवारी दोबारा दी गई, उन्होंने भी प्रधान पद लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने नमस्ते कर ली। उन्होंने भी तमाम तरह के आक्षेप लगाए कि भी बिश्नोई महासभा के जो प्रधान है उनका अपमान नहीं सहा जाएगा इस तरीके से, ये और वो। तो जो जी जो भी गणित है संस्था का, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सच्चाई है कि जिन कड़े नियमों को लेकर, पर्यावरण को लेकर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई, 20 और 9 जो नियम है उनके पालन के लिए जो चीजें सामने रखी गई उस समय, आज समाज उससे दूर है। आज आज जो बात अभी बेनीवाल जी ने कहा कि भाई जो वर्तमान प्रधान है, जो विवादों में है, जी वो भी टिकट मांग रहे थे, और जिन्होंने जी उनको पदमुक्त किया, उनके पुत्र भी और उनके चचेरे भाई भी चुनाव हार गए। तो उनको लगता है कि समाज की तरफ से जो मदद इमदाद उन्हें पिछले कई दशकों से मिलती आ रही है, वो इस बार नहीं मिली, और उसके पीछे जी कहीं ना कहीं कारण वर्तमान प्रधान जी हैं। प्रधान है। जी 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 जी। तो वो जो तमाम चीजें हैं, वो घटनाक्रम जो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान से ही शुरू हुआ, और उससे पहले से ही बताते हैं कि चीजें चल रही थी लगातार। और जब संस्थाएं व्यक्तिगत तौर पर समर्पित होती हैं पंडित जी, तो जब तक आदमी यस मैन रहता है, वो फिट रहता है। और जैसे ही जी कोई यस नो में तब्दील होती है, तो वो उस व्यक्ति को भी वहां से पदमुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ऐसा इस मामले में भी यही होता प्रतीत हो रहा है कि जब जी तक क्योंकि उनके द्वारा ही नियुक्त किए गए प्रधान थे, जब तक उनके यसमैन रहे, जब तक उनके अनुसार कहा किया, जो भी कहा जा रहा है कि जो इकट्ठा करना है, जो मोबिलाइज करनी है चीजें, वो जब तक होता रहा तब तक तो ठीक है। और जब उस चीज पर अंकुश लगा, तो उनकी प्रधानी पर भी उन्होंने विराम लगाने का निर्णय ले लिया। तो किसी भी समाज के लिए आप इसको स्वस्थ परंपरा तो कतई नहीं कह सकते। बनीवाल जी, आपको नहीं लगता कि अगर हम हरियाणा में जाएं, आदमपुर या अग्रवा, फतेहाबाद के एरिया में जहां विश्नोई बहुल हैं, वहां आपको नीलगाय, हिरण, खरगोश, वो आपको सड़क के आसपास ही दिख जाते हैं? क्योंकि आजकल ये जो जीव हैं ये दिखते नहीं, शिकारियों ने उन्हें लगभग निपटा दिया है। लेकिन विश्नोई बहुल क्षेत्रों में इनका अब भी खासा प्रभाव है। आपको ये जीव आराम से दिखेंगे, टहलते दिखेंगे, पूरी तरह आजाद दिखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती वो उनके ऊपर कोई हमला करे या कोई उन्हें मारे या कोई उनको नुकसान पहुंचाए। वो इतने नियम पालन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज में ये सियासत घुसी है। इसका क्या परिणाम होने वाला है? पंडित जी, जो जीव रक्षा वाली या पेड़ों वाली बात है वो तो आपकी ठीक है, वो एक आम जनता को या बाहुल्य जो लोग हैं उनको देखना। लेकिन राजनीति में इसको डाल दिया समाज की अगुवाई करने वालों ने। जी अगुवाई करने वालों का जो नुकसान है वो वास्तव में ही नुकसान हो रहा है, संस्था को भी है, समाज को भी है, कहीं न कहीं। और जी बाहुल्य वाली
ये है कि जैसे बडोपल में या गोरखपुर में परमाणु संयंत्र बन रहा था, वहाँ काफी विरोध हुआ, तो उसके लिए हिरणों के लिए अलग जगह छोड़ी गई है, कई 100 एकड़। 40,000 करोड़ का बजट वो था टाउनशिप, उसको स्थान बदला गया उसका बिश्नोई समाज के विरोध के कारण, ताकि वो जीव बचे रहें। और पिछले दिनों बीकानेर के पास नोखा में भी खेजड़ी बचाने का आंदोलन चला था, वहाँ राजस्थान सरकार कोई प्रोजेक्ट लगा रही थी, उसका काफी विरोध हुआ, कई दिन चला था वो। जी जी जी। अगुवाई करने वाला चाहे कोई भी है, जब वो राजनीतिक हित साथ देंगे या उनके हित पूरे नहीं होंगे तो उसका नुकसान कुछ समाज को तो होना। जी जी जी। ये थे रविंदर राठी और राजेश्वर बेनीवाल, जो हमें बता रहे थे कि बिश्नोई महासभा का जो घमासान है, इसके पीछे चुनावी सियासत ही है। भव्य के चुनाव हारने का सीधा असर महासभा पर पड़ा है। उनके प्रधान को हटाना, नया प्रधान नियुक्त करना, नए प्रधान द्वारा भी पाला बदल लेना, ये सब कुलदीप बिश्नोई के लिए झटके के समान है। लेकिन एक सुखद भी है, जैसा हमें राजेश बेनीवाल जी ने बताया कि 20 सदस्यों में से 18 सदस्य अभी भी कुलदीप बिश्नोई के पाले में हैं। तो तय है, अभी कमान उनके हाथ में ही रहनी है। बिश्नोई समाज में पड़ी इस फूट के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।